प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक मिशिगन शहर के जज थे और उनका नाम अखबार में काफी आया, क्योंकि जब ये जज अपने कोर्ट रूम में कचहरी के जब सेशन चलता है, तब इन्होंने बड़े सख्त नियम लागू किए और कोई भी उस नियम को तोड़ता तो उन पर पेनल्टी होती। इनका नाम था जज वोएट और इन्होंने मेन जो नियम निकाला कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फोन है, पेजर है या कोई भी ऐसी चीज उनके कोर्ट के सेशन में जब वो जज की तरह बैठे हैं बेंच पे, तो कोई भी यूज नहीं करेगा, क्योंकि इससे डिस्ट्रैक्शन होता है, ध्यान भटकता है किसी के बात करने से या घंटी बजने से। और कोर्ट का जो एक इवेंट है, ये एक गंभीर मैटर है, तो इसलिए उन्होंने सेल फोन्स के बारे में विशेषकर बहुत सख्त नियम निकाला था। किसी का भी फोन बजता तो उस फोन को कॉन्फिस्केट यानी पुलिस जाके या जो गार्ड था वो जाके छीन लेता और फिर उस व्यक्ति को फाइन भरना पड़ता है ना। और कई सालों बीत गए, जो वकील थे, पुलिस ऑफिसर जो मुजरिम को लाते थे, जो गवाह आते थे और जो लोग बैठते थे, इन सब ने, इनमें से कईयों ने, मतलब इन चारों ग्रुप की कैटेगरी में से सब ने इनकी इस रूल के जो सजा थी कहीं ना कहीं महसूस किया। और एक दिन की बात है कि जब कोर्ट खत्म ही होने वाला था तो सडनली किसी का फोन बोलने लगा। वो थी बेसिकली घंटी, लेकिन उसमें आवाज डाली गई थी। जैसे आपने देखा होगा, कुछ अपने सेलफोन में कुत्ते की भौंकने की आवाज रखते हैं, कोई कुछ और गीत रख देता है, कोई कुछ म्यूजिक रख देता है ना। कुछ के नॉर्मल साउंड रिंग टोन्स होते हैं, जैसे एप्पल का एक स्टैंडर्ड टोन है। तो ये फोन जब बजा तो ये फोन बोलने लगा, अरे मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मां की तरह बोल, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मां की तरह बोल। तो ऐसी कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर रखी थी जो घंटी के फॉर्म में बज रही थी और जोर से बजा कोर्ट में। और पता चला कि ये जज साहब का ही नया फोन था और जज साहब को शायद पूरे फोन के फीचर्स मालूम नहीं थे और कहीं ना कहीं ये खुला रह गया। और उन्होंने एकदम कहा कि मुझे लगता है मैंने शायद वॉल्यूम ज्यादा रख दिया और ये जोर से बोलने लगा, लेकिन फिर भी जो मैं कह रहा हूं ये एक बहाना है और मैं किसी से तो बहाने लेता नहीं हूं, क्योंकि मैंने इस कोर्ट का जो स्तर है वो ऊंचा रखा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि सेलफोनों से ध्यान भटकता है और यहां पे बहुत गंभीर बातें और कार्य चलता है जिस पे लोगों का भविष्य निर्भर करता है। और ये एक विशेष स्थान है और ये स्थान आदर के योग्य है। उतना उन्होंने कहा। उसके बाद जो अगला ब्रेक हुआ, शायद अगले दिन, जज वोएट ने खुद घोषणा की कि वो खुद दोषी है और जो फाइन होता था, जो सजा पेनल्टी होती थी फोन के बारे में, करीब 3,000 रुपए के करीब आप कह सकते हो, वो जाके उन्होंने 2 या 3,000 के बीच में वो जाके उन्होंने भर दिया, है ना। और उन्होंने कहा, पृथ्वी के न्यायी फिर भी मनुष्य ही होते हैं और वो भी नियम के ऊपर नहीं होते हैं। मैंने नियम तोड़ा और मुझे उसका नतीजा भुगतना है। तो ये एक जज वोएट थे और इनके बारे में सुनकर दिल में एक आदर होता है ना। और मैं 2 चीजें यहां पे समझता हूं। पहला तो दुनिया का सारे जज
कहीं ना कहीं किसी न किसी में कोई ना कोई कमी होती है ना। और उनके न्याय करने में भी कहीं ना कहीं कई बार बायस होता है, पक्षपात होता है। पक्षपात जरूरी नहीं कोई व्यक्ति की तरफ हो, लेकिन उनकी पुरानी धारणा हो, माँ बाप की सिखाई हुई, या कोई ऐसी बात जिस फिलॉसफी पर, मानसिकता पे वो बिलीव करते हो, है ना। मानो कि कोई एक अलग कम्युनिटी का है और दूसरा अलग कम्युनिटी का है, और इनका फेवर इस कम्युनिटी के प्रति रहता है, चाहे वो व्यक्ति को ना जानते हो। तो ऐसे कई बार जज के माइंड में पक्षपात होते हैं, है ना। मनुष्य है आखिर में। फिर भी जज वर्ड जैसे जज होते हैं दुनिया में, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं होते हैं। यही एक उदाहरण है, अखबार में इनके बारे में आया था, और ये उदाहरण है हमारे लिए एक ईमानदार जज का। अपनी कमजोरी भी मानी, लेकिन उसकी ईमानदारी दुनिया ने देखी। दूसरा, हम देखते हैं कि एक जज वास्तव में अपने ही ड्यूटी से, अपने ही स्तर से बंधा रहता है। क्योंकि ये जज ईमानदार था, इसने इस बात को दिखाया कि जब मैंने रूल तोड़ा है तो मुझे भी भुगतान करना है, वो पेनल्टी मुझे भरनी है। परमेश्वर इस पूरे जगत का, विश्व का एक सच्चा न्यायी है। एक ऐसा न्यायी है जिसके अंदर कोई गलती नहीं है, एक ऐसा न्यायी जिसके अंदर कोई कमजोरी नहीं है। और उसने कभी जज वोएट की तरह गलती नहीं की कि वो अपने आप को सजा दे। लेकिन परमेश्वर की प्रिय सृष्टि मनुष्य जाति ने गलती की, पाप किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, दूर हो गए, कई विरोधी हो गए, निंदा करने लगे। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनसे प्रेम किया, और उसी प्रेम के खातिर उस मनुष्य जाति को दंड से बचाने के लिए, यहां पे दंड कोई 2-2.5 हजार रुपए का दंड नहीं है। जब मनुष्य पाप में मरता है, बाइबल कहती है पापों की मजदूरी मृत्यु है, और वो मृत्यु अनंत काल की आग है, अनंत काल का दंड है, जो परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य को मिले। इसलिए वो मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आया। सजा लेने वाला पाप रहित होना अवश्य होता है, अवश्य होना होता है। इसलिए परमेश्वर ने एक कुंवारी के जरिए जन्म लिया। इसलिए जन्म से ही, गर्भ से ही उसका स्वभाव पाप रहित था, और उसने 33.5 साल इस जगत में बिताए। गरीब परिवार में पैदा हुआ, और जब उसने अपनी सेवकाई शुरू करी तो उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मृतकों में जान डाली, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, कोढ़ियों को शुद्ध किया। मानो कि उस समय जो थोड़े समय प्रभु यीशु ने जो अपनी सेवकाई की 3-3.5 साल, मानो कि एक रोशनी उस स्थान पर प्रकट हुई और अंधकार भागा, और आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण दिया। उसने मेरे और आपके लिए दुख सहा, ताकि मेरे और आपके पापों के लिए प्रायश्चित हो सके। अपना पवित्र लहू बहा दिया, है ना। बाइबल कहती है प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है ना। जैसे उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी सैकड़ों वर्षों पहले, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। सही समय पर, उसी स्थान पर, उसी नगर में प्रभु यीशु का जन्म हुआ, है ना। पूरब से लोग आए उसको देखने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, है ना। और प्रभु यीशु का जन्म इसलिए आवश्यक था, है ना। अगर परमेश्वर मनुष्य बनकर ना आता तो हमारे लिए कोई बलिदान नहीं था,
है ना। हमारे लिए कोई उद्धार का मार्ग नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे लिए उद्धार का मार्ग खुला, है ना। तो इसलिए आज प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, है ना। वो ऐसा न्यायी है जिसने आपकी सजा को अपने ऊपर ले लिया, है ना। ऐसा न्यायी नहीं मिलता, ऐसा जज नहीं मिलता, लेकिन इसके पीछे उसका प्रेम है मनुष्य के प्रति, जो उसकी सृष्टि है, जो उसकी प्रिय सृष्टि है, जिसके अंदर उसका मन खुश रहता है मनुष्य जाति के बीच में। उस मनुष्य के लिए उसने अपनी जान दी, है ना। और इतना ही नहीं, मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा, जीवित है, युगानुयुग जीवित है ना। और आने वाले समय में वो बहुत शीघ्र इस धरती का न्याय करने आ रहा है ना। अंतिम दिन की शुरुआत हो चुकी है। भयानक समय इस पृथ्वी पर अभी तो थोड़े ही आए हैं, इससे और भयानक समय आने वाले हैं। बाइबल कहती है कि आखिरी दिन भयानक होंगे, पेरिलियस टाइम्स होंगे। लोग मौत मांगेंगे, उनको मौत तक नहीं मिलेगी, गुफाओं में, खड्डों में छिपेंगे बड़े बड़े लोग। ये सारी बातें भविष्यवाणियों में बाइबल में लिखी है ना। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।